ईरान के मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तनसीबात पर हमले जारी। रियाज में CIA स्टेशन पर ड्रोन हमला। कतर में अमरीकी फौजी अड्डे अल उदैद पर ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल का हमला। कतरी वजारत दिफा के मुताबिक एक ईरानी मिसाइल फ़ज़ा में तबाह कर दिया, दूसरा अल उदैद एयरबेस पर गिरा। जानी नुकसान नहीं हुआ। कतर में अमरीका का जदीद तरीन रेडार सिस्टम भी तबाह। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी रेडार सिस्टम की मालियत $1 अरब 10 करोड़ है। ईरान का दुबई में अमरीकी कौंसल खाने पर ड्रोन हमला, आग भड़क उठी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मुत्तहिदा अरब अमारात का ईरान के मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाने पर गौर। UAE ने ईरान के खिलाफ हक़ दिफा इस्तेमाल करने का इंदिया दे दिया। इमाराती वजारत दिफा ने कहा कि खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे, जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। ईरान की जानिब से इजराइल के खिलाफ हमलों की नई लहर का आगाज़। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन्स दाग दिए। पासदारान इनकलाब का तल अवीव में इजरायली वजारत दिफा में वाक़ फ़ौजी हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाने का दावा कहा। इसराइल की कई अहम तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। मकबूजा बैतुल मक़दस, तल अवीव और रामुल्ला में धमाकों की आवाज़ें। उधर हिज़्बुल्लाह का इजराइल के शहर हैफा पर मिसाइलों से हमला। इजराइल की नेवल बेस को निशाना बनाया गया। इजरायली फ़ौज का तेहरान में 100 तैयारों से हमले का दावा। ईरान के कायम मकाम वज़ीर दिफा इजरायली हमले में शहीद हो गए। ब्रिगेडियर जनरल माजिद इब्न रज़ा को नया कायम मकाम वज़ीर दिफा मुकर्रर किया गया था। इजरायली फ़ौज के मुताबिक ईरानी दारुल हुकूमत में सदारती ब्यूरो और सलामती कौंसिल की इमारत पर भी बमबारी। इजरायली और अमरीकी हमलों से ईरानी शहदा की तादाद 787 हो गई। इजरायली फ़ौज का कहना है कि लीडरशिप कॉम्प्लेक्स पर 250 बम गिराए गए। अमरीकी फ़ौज ने RGC के कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ तबाह कर दिए। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमरीकी फ़ौज ने ईरान में 2000 अहदाफ पर हमले किए। एक भी ईरानी बहरी जहाज़ नहीं बचा। ईरान में सब कुछ तबाह कर दिया। ईरान के पास ना बहरिया है, ना फ़ज़ाइया और ना फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम। हम ईरान से जंग जारी रखेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की वाइट हाउस में गुफ्तगू। कहा कि इसराइल ने हमें ईरान जंग पर मजबूर नहीं किया, ईरानी बात करना चाहते हैं। मैंने कहा बहुत देर हो गई। अमरीकी सदर ने मिसाइल ज़ख़ार में कमी की तरदीद कर दी। ट्रंप ने कहा कि अमरीका के पास लामहदूद हथियार मौजूद हैं। हमारे जदीद हथियार दूसरे ममालिक में महफूज हैं। अमरीकी मीडिया के हथियारों की किल्लत की खबर गलत है। अमरीकी सदर ने दावा किया कि ईरान के पास अहम हथियार ख़त्म हो रहे हैं। तेहरान की फ़ौजी सलाहियत मुसलसल कम हो रही है। शहीद आयतुल्लाह खामनाई के बेटे मुज्तबा खामनाई नए सुप्रीम लीडर मुंतखब। इजरायली मीडिया का दावा। मजलिस खबरदान के जानिब से नए सुप्रीम लीडर का इंतखाब ऑनलाइन वोटिंग के जरिए किया गया। मुज्तबा खामनाई को पासदारान इनकलाब की भरपूर हिमायत हासिल। ईरान के सरकारी हुकाम ने ताहाल इजरायली मीडिया के दावे की तस्दीक नहीं की। ईरानी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन मशहद में की जाएगी। आयतुल्लाह खामनाई मशहद में ही पैदा हुए थे। आयतुल्लाह खामनाई की तदफीन के हवाले से तारीख का ऐलान नहीं किया गया। पाकिस्तान के ईरान तनाज़ा मुज़ाकरात से हल कराने की कोशिशें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर एर्दोगान से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म का मशरिक़ वस्ता में बहरान पर गहरी तशवीश का इजहार। वज़ीर आज़म की ईरान पर इजरायली हमले की शदीद मज़म्मत। एर्दोगान को बिरादर खलीजी ममालिक की क़यादत से राब्तों पर आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का खित्ते में दोबारा सिफारती अमल शुरू करने पर जोर। तुर्क सदर की पाकिस्तान में दहशतगर्दाना हमलों की मज़म्मत। कहा तुर्किया दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। ईरान जंग के असरात पर पाकिस्तान में आज अहम बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्लिमानी लीडर्स का इन कैमरा इजलास बुला लिया। मशरिक़ वस्ता और ईरान इजराइल जंग पर इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी। सेनेट और कौमी असम्बली के पार्लिमानी लीडर्स और अपोजिशन लीडर्स को शिरकत की दावत। मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह के अपोजिशन रहनुमाओं से राब्ते। कहा कि इन कैमरा इजलास 11:30 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि वज़ीर आज़म हाउस जाने का फैसला नहीं हुआ। अपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई फैसला करेंगे।
और T20 वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में आज न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका का टाकरा होगा। कोलकाता में खेला जाने वाला सेमीफाइनल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। दूसरा सेमीफाइनल भारत और इंग्लैंड के दरमियान कल शेड्यूल। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल टाकरा 8 मार्च इतवार को खेला जाएगा। अमरीकी सदर ने मिसाइल ज़खायर में कमी की तरदीद कर दी। ट्रंप का कहना है अमरीका के पास लामहदूद हथियार मौजूद हैं। हमारे जदीद हथियार दूसरे मुल्कों में महफूज हैं। अमरीकी मीडिया की हथियारों की किल्लत की खबर गलत है। मजीद कहा, ईरान का फ़ज़ाई दिफा, बहरिया और क़यादत ख़त्म हो चुकी है। ईरान बातचीत करना चाहता है। मैंने कहा बहुत देर हो गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि ईरान पर सख्त तरीन हमले होना अभी बाकी है। ईरान के खिलाफ सख्त तरीन फौजी कार्रवाई होगी। बैलिस्टिक मिसाइल की सलाहियत तबाह करना वाज़ेह मिशन है। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेथ का कहना है जंग अमरीका फर्स्ट की शराइत पर ख़त्म करेंगे। अमरीका ने ये जंग शुरू नहीं की। हमने लंबी जंग की तैयारी कर रखी है। अपनी 6000 साला तहजीब का दिफा करेंगे। सेक्रेटरी जनरल ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली लारिजानी का कहना है कि हमेशा की तरह इस बार भी जंग में पहल हमने नहीं की। कीमत कुछ भी हो, दुश्मन को अंदाजे लगाने की गलती पर पछताना होगा। ईरानी नायब वजीर खारजा की सऊदी ऑयल तनसीबात और ओमान पर हमलों की तरदीद। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि इसराइल और अमरीका के लिए हमारा जवाब ज्यादा हौलनाक है। ईरान ने अपने मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड किया। दुश्मन के खिलाफ पहले से ज्यादा जदीद मिसाइल इस्तेमाल होंगे। नए मिसाइल दिफाई निजाम को चकमा देने की सलाहियत रखते हैं। दुश्मन को पहले से कहीं ज्यादा सख्त और कारी जर्ब लगाई जाएगी। दुश्मन के लिए मजीद जहन्नुम के दरवाजे खोलेंगे। वजीर आजम हाउस जाने का फैसला नहीं हुआ। ऐवान के अंदर और बाहर फैसला अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई का होगा। बानी पीटीआई की इस हवाले से वाज़ेह हिदायत हैं। राना सनाउल्लाह से मुलाकात के बाद चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कहा कि दुनिया में सिक्योरिटी सूरत हाल तेजी से बदल रही है। हम एक न्यूक्लियर स्टेट हैं। बतौर अपोजिशन हमने भी एक रोल अदा करना है। सहाफी ने सवाल पूछा, क्या बानी पीटीआई ईद से पहले जेल से बाहर आ रहे हैं? चेयरमैन पीटीआई ने जवाब दिया, अल्लाह करे आ जाएं। उधर अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई ने सिक्योरिटी ब्रीफिंग पार्लियामेंट में देने का मुतालिबा कर दिया। कहा कि ब्रीफिंग मखसूस अराकीन को नहीं, पूरी पार्लियामेंट को दी जाए। ईरान पर हमले के लिए फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अमाराती वज़ीर ममलिकत बराए बैनुल अक़वामी ताउन रीमल हाशमी ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अमारात खित्ते में कशीदगी में इजाफा नहीं चाहता। ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम इलाकाई सलामती के लिए खतरा है। अमारात को अपने दिफा का मुकम्मल हक हासिल है। तर्जुमान वजारत दिफा मेजर जनरल अब्दुल नासिर अल हमीदी ने कहा कि अमाराती मुसल्लह अफवाज मुकम्मल जंगी तैयारी की हालत में है। मुल्क की खुद मुख्तारी और सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। कतरी वजारत खारजा ने कहा कि ईरानी हमले अमरीकी फौजी अड्डों तक महदूद नहीं थे, बल्कि पूरे कतर को निशाना बनाया गया। ईरान के साथ किसी किस्म की बातचीत नहीं हो रही। उधर फ्रांस ने मुत्तहिदा अरब अमारात में अपने अड्डों की हिफाजत के लिए राफेल तैयारे उतारने का ऐलान कर दिया। जंग पूरे खित्ते में नहीं फैलाना चाहते, लेकिन खित्ते में अमरीकी अड्डों की मौजूदगी ने इसे इलाकाई जंग बना दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा बासिर इराक़ची कहते हैं कि अमरीका हम पर हमलों के लिए इसी खित्ते की सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है ईरान मुज़ाकरात नहीं करेगा। जंग का आगाज़ ईरान ने नहीं किया था। अरब दोस्तों से कहते हैं एहतियात करें, दिफा पर किसी भी दबाव को खातिर में नहीं लाएंगे। जारहियत रुकते ही जंग खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है कि सूरत हाल गैर मामूली है, मगर मुल्क मफलूज नहीं हुआ।